रेलवे की रेवेन्यू 2.78 लाख करोड़ रुपीस, फिर भी लॉस क्यों? रेलवे का रेवेन्यू है, फिर भी घाटे में क्यों चलती है? रेलवे की आय कहां से होती है? यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, यह एक गहरी समस्या की निशानी है। जानिए भारतीय रेलवे की कमाई का एक पूरा सिस्टम। 2.78 लाख करोड़ रेवेन्यू है, फिर भी मुनाफा नहीं होता। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। टिकटिंग से लेकर गुड्स ट्रेन तक, ऑपरेटिंग खर्च से लेकर सुधारों तक, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट यहां पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां मिलता है रिपोर्ट बेबाक बेधड़क। आज हम उस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जो भारत की धड़कन है। जब भी हम भारत की धड़कन की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, भारतीय रेलवे। 68,000 किलोमीटर का नेटवर्क, हर दिन 25,000 ट्रेनें और 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, यह एक चलता फिरता भारत है। वो सिस्टम जो हर रोज 2.5 करोड़ लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। 2023 में रेलवे ने रेवेन्यू 2,78,500 करोड़ रुपीस की। पर क्या आप जानते हैं कि यात्री की टिकट से सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए ही आए? मतलब कुल रेवेन्यू का सिर्फ 28%। तो फिर असली कमाई कहां से आती है? मालगाड़ियों से 1,80,000 करोड़, जिनमें कोयला, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट मुख्य है। बाकी आमदनी होती है विज्ञापन, स्टेशन के किराए की जमीन, पार्सल सर्विस, टूरिज्म ट्रेनें, फूड कैंटीन, कन्वीनियंट फीस। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा नेटवर्क, फिर भी हर साल हजारों करोड़ का घाटा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, ये एक गहरी समस्या की निशानी है। 2023 में रेलवे को 2600 करोड़ का घाटा हुआ और हर 1 रुपया कमाने के लिए उसे 1 रुपया 14 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी अगर रेलवे एक कंपनी होती तो अब तक इसका आईपीओ डूब चुका होता। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए समझते हैं। कमाई के 2 रास्ते हैं। एक, फ्रेट ट्रेन, मतलब मालगाड़ी जो मुनाफा करती है, और दूसरी है पैसेंजर ट्रेन, सवारी गाड़ी जो लोगों को ले जाती है। वो सिर्फ घाटा ही देती है। कोरोना से पहले भी डेटा ने साफ बता दिया था कि मालगाड़ी कमाई कर रही थी और पैसेंजर ट्रेन पैसों को डुबा रही थी। लेकिन रेलवे जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है। कुल खर्च 2,75,700 करोड़, जिसमें बड़ी रकम जाती है कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन, ट्रेन और ट्रैक की मरम्मत, और सिर्फ सफाई में ही 1,200 करोड़ रुपए। आपकी आंखें फटी की फटीकी रह जाएगी। क्यों? मतलब जो हम रेल को गंदा करते हैं, अंदर थूकते हैं, बाहर थूकते हैं और कचरा डालते हैं, उसे साफ करने के लिए 1,200 करोड़ रुपए का खर्च। सोचिए, जितने में 10 वंदे भारत बन सकती है, हम उतना कचरा साफ करने में लगा रहे हैं। क्यों डुबा रही है पैसेंजर ट्रेन? क्योंकि भारतीय रेलवे एक बिजनेस कम है और एक सेवा ज्यादा है। छोटे शहरों, पिछड़े इलाकों में कम रेट में सामान पहुंचाना मजबूरी है,
मुनाफा नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पैसेंजर ट्रेन को 10 किलोमीटर बिठाने में रेलवे का खर्च 75 पैसा होता है, जबकि उसकी टिकट उससे भी सस्ते में देते हैं। मतलब हम सब सब्सिडी पर सफर करते हैं, फिर भी रेलवे सिस्टम को गाली देते हैं। समस्या यही खत्म नहीं होती। टैक्स तो बढ़े सिर्फ 12% और ट्रेन बढ़ गई 50 to 60%। पुराने ब्रिज, पुराने कोच, पुरानी तकनीक, ट्रेनें 100 की स्पीड नहीं पकड़ पाती और जापान 300 की स्पीड से भाग रहा है। और जब हादसे होते हैं तो मुआवजा, ट्रेन रिपेयर, सिस्टम लॉस, ये सब मिला के करोड़ों का नुकसान और होता है। दोस्तों, और टिकट की चोरी। दोस्तों, हमारे यहाँ लोग इतनी कम टिकट होने के बावजूद टिकट की चोरी करते हैं। 2023 में 216 करोड़ रुपए की बिना टिकट लोग पकड़े गए। और कितने बच्चे होंगे जो बिना टिकट के मुसाफरी करते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। इस सब का नतीजा ऑपरेटिंग रेशियो 98.22%, मतलब 100 रुपया कमाने के लिए 98 रुपया 22 पैसा खर्च हो जाते हैं। तो बचा उससे नई ट्रेन स्टेशन कैसे बनाते हैं? आपके टैक्स से, पैसे से, और ऊपर से हिंसक प्रोटेक्ट आग में घी डालते हैं। 2020-21 में प्रोटेस्ट से 467 करोड़ का नुकसान हुआ था। हर साल कम से कम 200 से 500 करोड़ प्रोटेस्ट में नुकसान होता है। अग्निपथ में तो 1000 करोड़ से ऊपर किसी का अंदाजा भी नहीं है कि ट्रेन को बनाने में कितना महंगा पड़ता है। 12 को 40 करोड़, 24 को 17 करोड़, और लोग इन्हें जला देते हैं जैसे दिवाली हो, अपने बाप के पैसे लगे हो। तो फिर हल क्या है? सरकार ने नेशनल रेलवे का प्लान बनाया है। 2030 तक फ्रेट शेयर को 45% तक बढ़ाने का टारगेट है। तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेनें आ रही हैं जो प्रॉफिट में है और लेट होने पर आपको कंपनसेशन तक भी देती है। बात हो रही है रेलवे की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, क्या रेलवे को प्राइवेट किया जाए? कुछ कहते हैं कि इससे आम आदमी को नुकसान होगा, कुछ कहते हैं मुनाफा होगा, पर सच तो यही है, अगर कोई सिस्टम सेवा भी दे और खुद चला भी ना पाए तो उससे सुधारा जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को किफायती सफर दे, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि उस सिस्टम को तोड़े नहीं बल्कि संवारे। सुधारा क्या हो रहा है? 95% ट्रेन अब तक इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। हर दिन 14 से 15 किलोमीटर नया ट्रैक बन रहा है। 14,000 जनरल कोच जोड़े जा रहे हैं। और क्या हो सकता है जिससे हमारी रेलवे मुनाफे में आ सके? सफाई, टिकटिंग, सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाए। एआई, सीसीटीवी से टिकट चोरी रोकी जाए। लोगों को सिखाया जाए रेलवे सिर्फ सरकार की नहीं, आपकी भी है। मुझे नहीं लगता कि ये हम इतने सालों में समझा पाए और आगे भी भारत की जनता को समझा सके। रेलवे एक भावना है। अंत में एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। रेलवे लोहे की नहीं, जुड़ाव की पटरी है। गांव को शहर से जोड़ती है, किसान को मंडी से, और एक आम भारतीय को उसके सपने से। तो अगली बार जब आप ट्रेन में बैठे या स्टेशन पर खड़े हो तो याद रखिए, ये रेलवे आपकी भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ऐसे ही रिपोर्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।